हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस। आज से हम ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हमने क्या क्या वीडियो अपलोड कर रखा है? पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। इन सब का प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन आए हुए आपके एग्जाम में वो सारा कराया गया है, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट लगा है वो भी हम बताए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराए हैं। तो आप लोग जो बच्चे नहीं देखे हैं, जो नए हैं वो बच्चे नहीं देखे, वो जाकर आप प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर बहुत सारा अपलोड हुआ है, शायद 28 या 29 अपलोड हुआ है। हिस्ट्री का 8 या 10 अपलोड हुआ है। इकोनॉमिक्स का हुआ है, तो सारा हमने कराया है। तो आप लोग जाकर वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा, और जो भी उसमें दिक्कत है आप नीचे कमेंट कीजिएगा कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आया, आप बता दीजिए। तो कमेंट से पॉसिबल होगा तो कमेंट में बता देंगे, या तो फिर जो नया वीडियो बनेगा उसमें बता देंगे, ठीक है। तो जैसे हमने पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, वैसे ही ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे। जैसे इमेज लगा के हम पढ़ाते हैं ना, वैसे भी ज्योग्राफी को भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ज्योग्राफी शुरू हो जाएगा आज से। तो इसके बाद से इसमें जो भी आपको डाउट लगता है आप नीचे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन हम पूछते हैं आपको, उनका आंसर दीजिए। जब तक आप आंसर देंगे ना, सर देखिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछे, आपको नहीं पता है, आप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, सर्च करके उनका आंसर देंगे, तो कम से कम आपको वो क्वेश्चन याद तो रहेगा ना। तो आप जो भी क्वेश्चन पूछता है टीचर, आप उनको सर्च कीजिए और बताइए, और उसे अपने नोटबुक में लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो चलते आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हाँ हाँ, देखिए जिस भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए उनको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा इसका। चलिए आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है सी पोर्ट, ओके पेन चेंज कर लिया, सी पोर्ट लोकेटेड इन गुजरात। पूछा जा रहा है कि गुजरात में स्थित समुद्री बंदरगाह, तो गुजरात में कौन से बंदरगाह स्थित है? ठीक है, देखिए यहाँ फोटो लगा दिए, ये बंदरगाह है, यहाँ देखिए कितने सारे शिप है ना, ये सब देखिए। तो ये कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है? हम पहले ऑप्शन बता देते हैं, ठीक है। तो ये गुजरात में आपके कंडला, कंडला जो बंदरगाह है वो गुजरात में स्थित है, ठीक है बच्चे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में दिया है ना, इन तीन ऑप्शन को बारे में हम जानते हैं, ये कौन कौन से। देखिए लिखा है ऑप्शन नंबर ए में तूतीकोरिन। अब तूतीकोरिन कहाँ स्थित है? ठीक, तो तूतीकोरिन तमिलनाडु के बंदरगाह है, तमिलनाडु, लिख लीजिए आप लोग, ठीक। कंडला आपको पता चल गया गुजरात का है। कोची, कोची कहाँ का है? केरला का, ठीक। और पारादीप कहाँ का है? उड़ीसा का, ठीक है बच्चे। तो चारों ऑप्शन के बारे में हम जान गए। कोई आपसे पूछेगा गुजरात कंडला कहाँ, मतलब मान लीजिए पूछेगा कोई कंडला, कंडला सी पोर्ट है और कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। कोई पूछे पारादीप कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। तो हमने चारों ऑप्शन के बारे में आपको जिक्र करके बता दिया, तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ये वाला ज्यादा क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। कोची जो है वो, कोची जो है, कोची जो पोर्ट है वो किस स्टेट में स्थित है? तो केरला में। ये क्वेश्चन बार बार आता है आपके एग्जाम में, तो इसे आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, ठीक। अब देखिए साउदर्न का मतलब क्या हुआ, जैसे हम समझा देते हैं आपको। देखिए ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है ईस्ट, ठीक है। अब देखिए अगर इधर कोई चीज रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे? नॉर्थ, ठीक है, उत्तर। इधर कोई चीज रहेगा तो क्या बोलेंगे? साउथ, दक्षिण। इधर कोई चीज रहेगा तो क्या बोलेंगे? वेस्ट। इधर कोई चीज रहेगा तो क्या बोलेंगे? ईस्ट, यानी पूरब, ठीक है। इसको पूरब बोलते हैं, इसको दक्षिण बोलते हैं, इसे पश्चिम बोलते हैं, और इसे उत्तर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर कोई चीज यहाँ रहेगा तो उनको क्या बोलेंगे हम? उनको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलेंगे उनको? नॉर्थ ईस्ट, समझ गए। अगर कोई चीज यहाँ रहेगा तो उन्हें क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट, ठीक है। इंग्लिश में से क्या बोलेंगे? साउदर्न, समझ गए। अगर कोई यहाँ रहेगा कोई चीज तो उसे क्या बोलेंगे? वेस्टर्न, ठीक है। और कोई यहाँ रहेगा तो क्या बोलेंगे उसे? तो वैसे करके ना देखिए ये चार दिशा हो गया ना, ये चार दिशा हो गया आपका ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। तो आपको अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, पेन एक बार चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो आप इजिली बता देंगे क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो साउथ में। अगर कोई यहाँ रहेगा तो कैसे बताएंगे, उसका नाम कैसे रखेंगे? साउदर्न, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व, ठीक है। इधर रहेगा तो उत्तर पूर्व, ठीक है। इधर रहेगा तो
दक्षिण पश्चिम बोल दिए या पश्चिम पश्चिम दक्षिण, ठीक है। तो अलग अलग सब किसी का नाम रखा गया है। तो अब इसमें पूछा जा रहा है वही कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु है। अब यहाँ देखिए हिंदी में लिखा है दक्षिणी लिख दिया है, ठीक, दक्षिण पूर्व लिखना चाहिए उनको। तो यहाँ इंग्लिश में लिखा है कि द साउदर्न मोस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ इंडिया। तो जैसे इंडिया का ये आपका मैप है ना, थोड़ा सा हम एक बार रफ डायग्राम बनाते हैं। तो सॉरी गलती हो गया, ठीक है, ठीक से नहीं बन पाया। तो देखिए इस वाले जगह क्या हम बोलते हैं, बात करते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, साउदर्न बोलते हैं। तो पूछा जा रहा है कि द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है। तो साउदर्न में क्या है, इधर तो अंडमान एंड निकोबार है ना, तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर में दिया ही नहीं है वैसे क्वेश्चन। तो पूछा जा रहा है साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। अब आपसे कोई ये पूछे कि इंदिरा पॉइंट कहाँ लोकेटेड है, तो आप क्या बताएंगे। चलिए कोई आपसे पूछेगा इंदिरा पॉइंट कहाँ लोकेटेड है, तो अंडमान एंड निकोबार में, समझ गए। इंदिरा पॉइंट कहाँ लोकेटेड है, अंडमान एंड निकोबार में। अगर यही क्वेश्चन जैसे हिंदी में पूछा है भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु, तो देखिए यहाँ हिंदी में पूछा गया तो कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे इधर तमिलनाडु के साइड क्या है, कन्याकुमारी आपकी। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा कन्याकुमारी कहाँ है, तो आप बता दीजिएगा तमिलनाडु में है, समझ गए। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो आप याद रखिएगा। चलिए ये आपके बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन आपसे कहा जाए ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाए, ये नहीं कि आपके एग्जाम में और भी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे। देखिए आप फोटो भी लगा दें, ग्रेट निकोबार एंड इट्स साउदर्न मोस्ट टिप इंदिरा पॉइंट, ठीक है। ये अंडमान एंड निकोबार के साइड है और साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसके साथ है। जैसे हमारा जो इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया यार मैप लगा देना चाहिए हमें, एक गड़बड़ हो गया। चलिए एक बार थोड़ा सा बिना लगाए जाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बन ही नहीं रहा यार, अच्छे से स्पेस नहीं है ना। तो एक बार समझिए जो इस साइड होता है ना, बस रफ डायग्राम ही बता देते हैं, ठीक है। जो इस साइड होता है उसको बोलते हैं कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया का मतलब क्या हुआ, जो चीज मतलब कोई चीज समुंदर से सटा हुआ है, जैसे इधर क्या है हमारा अरबियन सी है, ठीक है। तो ये समुंदर से सटा हुआ है ना, तो इनको क्या बोलेंगे, कोस्टल एरिया, ठीक है। तटीय राज्य इनको बोले, तट रेखा यानी कोस्टल एरिया बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा कोस्टल यानी सबसे ज्यादा समुद्र से सटा हुआ स्टेट कौन सा है, तो सबसे ज्यादा समुद्र से सटा हुआ स्टेट क्या है, गुजरात है, ठीक है, याद रखिए। अब देखिए ये भी पूछा जा सकता है इसमें, आप लोग ये कमेंट में बताएंगे, मैं एक आंसर बता देता हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर जाने वाले कितने राज्य हैं। ये आप लोग को शायद हमने पॉलिटिकल साइंस में भी बताया था, एक ट्रिक के थ्रू बताया था, ठीक। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर कितने स्टेट जाते हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। हम ऑप्शन दे देते हैं 7, 8, 9, 10, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर कितने स्टेट जाते हैं, 7, 8, 9, 10, इसमें से कौन सा सही होगा आप लोग बताएंगे। चलिए मैं पहला बता देता हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर एक गुजरात जाता है। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होकर जाने वाले स्टेट कितने हैं, तो आप लोग ऑप्शन में बताएंगे कितने होते हैं, और एक गुजरात हो गया, हमने बता दिया, ठीक है। चलिए वेस्ट बंगाल भी बता दिया, बाकी आप लोग बताएंगे। ये हो गया इंपॉर्टेंट ड्यू दिस इफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि ऑन विच रिवर इज हीराकुड डैम कंस्ट्रक्टेड। अब देखिए डैम का निर्माण क्यों करते हैं हम, ये भी हमने दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए। डैम का निर्माण इसलिए करते हैं, देखे होंगे ना कभी कभी सुखाड़ आ जाता है, बारिश वारिश जब नहीं होता है तो कभी कभी सुखाड़ आ जाता है या कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो क्या करते हैं इन डैम में जो पानी रहता है उनको छोड़ देते हैं, उनके थ्रू हम क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं खेतों का, ठीक है। और डैम का निर्माण इसलिए भी किया जाता है, बाढ़ से बचाने के लिए भी डैम का निर्माण किया जाता है, ठीक। जैसे बाढ़ तो बाढ़ नहीं आ जाता है कहीं कहीं, तो ये डैम रहता है, इसकी वजह से पानी को एक जगह रोक दिया जाता है। देखिए इधर पानी को रोका गया है ना, ये सारा पानी जो है इधर का पानी इधर ही रहेगा, इधर आगे नहीं बढ़ेगा, ये डैम का निर्माण कर दिया गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि बारिश वारिश नहीं हुआ तो इस डैम को हम खोल देंगे और यहाँ से पानी किसानों के खेत के साइड जाएंगे, नदियों में जाएंगे और वहां से नदी
नदी के थ्रू लोग क्या बोरिंग लगा के अपने अपने खेतों में पानी लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए डैम का निर्माण किया जाता है। अब पूछा जा रहा है कि हीराकुंड डैम कहाँ कंस्ट्रक्टेड है, किस नदी पर कंस्ट्रक्टेड है। तो ये महानदी कंस्ट्रक्टेड है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। अब देखिए एक और भी इंपॉर्टेंट इससे जुड़ी फैक्ट बता देता हूँ। अब पूछेगा कोई, ये मतलब अभी न्यूज में चल रहा है कि नर्मदा नदी पर कौन सा डैम है, तो सरदार सरोवर डैम, सरदार सरोवर डैम, ठीक है बाबू, याद रखिएगा। तो नर्मदा रिवर पर कौन सा डैम है, सरदार सरोवर डैम। और महानदी पर कौन सा डैम है, हीराकुंड डैम। डैम का निर्माण क्यों करते हैं, सिंचाई जैसे बाढ़ से रोकने के लिए, बाढ़ फ्लड्स होता है ना, फ्लड से रोकने के लिए जो सिंचाई, मान लीजिए सुखाड़ आ गया तो सिंचाई उससे किया जाता है, समझ गए। ये हो गए इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि द वैली ऑफ फ्लावर लाई, पूछा जा रहा है कि फूल की वैली निहित है, फूल की वैली किस स्टेट में निहित है, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या केरला में। तो आपके उत्तराखंड में स्टेब्लिश है, ठीक है। अब मान लीजिए पूछा जाएगा ये कब, द वैली ऑफ फ्लावर कब स्टेब्लिश की गई थी, तो 1982 में स्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। उत्तराखंड तो आपको याद है, पर ये भी पूछा जा सकता है किस डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में, चमोली डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा, ठीक है बच्चे। चलिए इससे जुड़ी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। द मिनिमम रेनफॉल प्लेस इन इंडिया, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, ठीक, मथुरा में, दिल्ली में, जैसलमेर में या लेह में। अब देखिए यार लेह में कैसे होगा, मान लीजिए यहाँ देखिए, अगर लेह मतलब जम्मू कश्मीर का हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा बात करते हैं हटके, तो जम्मू कश्मीर में बारिश ज्यादा होने लगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब वहाँ देखिए जम्मू कश्मीर में क्या होता है, जो हमेशा जो सीजन आता है ना, एकदम टेम्परेचर कम रहता है, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री। अगर वहाँ टेम्परेचर जैसे गर्मी वहाँ ज़्यादा पड़ने लगा तो वहाँ सारा बर्फ है, बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगा। अभी देख ही रहे क्लाइमेट चेंज की वजह से कितने सारा अंटार्कटिक सी है, उसमें जो बर्फ है वो पिघलते जा रहा है, -4 डिग्री सेल्सियस कम होते गया है, ठीक। तो देखिए सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो जैसलमेर में, ठीक है, राजस्थान में, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट में, तो राजस्थान स्टेट में। अब ये पूछा जाएगा आपसे सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, ठीक, तो सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होता है, मेघालय में, ठीक। अगर जगह का कोई नाम पूछे तो आप बता दीजिएगा, मानसरोवर, ठीक है। और सबसे कम बारिश जैसलमेर, ठीक है। और सबसे ज्यादा बारिश मेघालय यानी मानसरोवर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेटराइट लेटराइट सोइल इज फाउंड इन, अब पूछा जा रहा है लेटराइट सोइल कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरला या पंजाब, ठीक है। तो देखिए ये मान लीजिए इसे क्वेश्चन ये बहुत बार आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, पहले ऑप्शन के नंबर ढूंढ लेते हैं, केरला में है। अब मैं और इससे जुड़ी मतलब लेटराइट सोइल कहाँ कहाँ किस स्टेट में पाया जाता है वो भी बता दे रहा है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए कर्नाटका में भी लेटराइट सोइल मिलता है, केरला में भी, केरला तो आपको ऑप्शन दिया ही है, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और हिली एरिया मतलब आप हम इस साइड की बात करते हैं, ठीक है, हिली एरिया असम में भी, और आपका इधर उड़ीसा में, ठीक है बच्चे। तो आपसे कोई पूछेगा लेटराइट सोइल कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या क्या बताएंगे, कर्नाटक में, केरला में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा, ठीक है। ये हो गया इससे इंपॉर्टेंट ड्यूटी फिर, देखिए ऐसे होते लेटराइट सोइल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि दामोदर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर, दामोदर किसकी सहायक नदी है, नदी की सहायक नदी, कैसे कैसे लिख देते हैं, दामोदर किसकी सहायक नदी है, तो हुगली नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आप लोग ये बताइएगा, गंगा है, गंगा के सहायक नदी कौन कौन से, गंगा के सहायक नदी, गंगा के 2 सहायक नदी के नाम बताइएगा, कौन कौन से नहीं, गंगा जो है, गंगा नदी है, उनके 2 सहायक नदी का नाम बताइएगा, ठीक है, ट्रिब्यूटरी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए, उनको बताइए, बताएंगे तब तो पता चलेगा कि यार पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ, अरे ये देखिए, ये जो भी क्वेश्चन हमने बताया ना अभी,
ये देखिए हुगली नदी का ये रहा, यहाँ इमेज डाला गया है, गलती से डल गया। ठीक है, तो ये आपका हुगली नदी है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा चंद्रमा का उपग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा चंद्रमा का उपग्रह सैटर्न है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अच्छा, कितने टोटल हमारे उपग्रह है, आप लोग बताइएगा कितने टोटल उपग्रह है। ठीक है, उसके बाद से आप लोग बताएंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को एक ट्रिक के थ्रू याद करवा देंगे उपग्रह का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर इज द वर्ल्ड, वर्ल्ड के पूरा दुनिया मतलब सबसे लंबा, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सा है? तो नाइल नदी। ठीक है, अब ये भी आप बताइएगा कि नाइल नदी किस कंट्री से गुजरती है, किस कंट्री में है। आप लोग ये कहेंगे ना कि सर खाली क्वेश्चन ही पूछते रहते हैं, देखिए आपसे पूछते हैं ना कि आप बताएंगे, अगर आप बता देते तो ठीक है, नहीं बताएंगे तो हम नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उन सब में इन सारे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे सबका जवाब देंगे। ठीक है बच्चे, तो थोड़ा क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोग देखेंगे, सब बता देंगे तो मजा क्या आएगा, अब तो पढ़ेंगे ही नहीं। चलिए, विच इज द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। अब भाई ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा मतलब जनसंख्या किस देश में है? चाइना में है, उसके बाद हमारा इंडिया आता है। आने वाला दिन में इंडिया भी सबसे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि चाइना में क्या है, 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू हो गया है कि 2 से ज्यादा बच्चे आप पैदा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, 10-5 लोग बच्चे रखते हैं, तो हमारा इंडिया आने वाला दिन में उनसे भी आगे निकल जाएगा। देखिए जनसंख्या ना, मान लीजिए किसी कंट्री में जनसंख्या है तो ये अच्छा बात नहीं है जनसंख्या। मान लीजिए जितना ज्यादा जनसंख्या रहेगा ना उतना ज्यादा भूखमरी आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, व्हाट इज ओबेरा। ओबेरा क्या है? ओबेरा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब क्या? जहाँ पे जानवर जो होते हैं, जहाँ पे जानवर रहते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, जहाँ पे जानवर रहते हैं उनका सुरक्षा प्रदान किया जाता है, उनको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेंचुरी के मतलब ही होता है सेफ प्लेस। ठीक है, यहाँ पे जानवर क्या रहते हैं, सेफ रहते हैं, उनको बोलते हैं सेंचुरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा जा रहा है कि नागार्जुन सागर डैम इज ऑन विच रिवर। ओके सॉरी, नागार्जुन सागर डैम नागार्जुन सागर डैम किस रिवर पर लोकेटेड है? तो कृष्णा रिवर पर लोकेटेड है। ठीक है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलप्पा फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन, मिलप्पा फार्मिंग कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है? तो ये मेक्सिको में प्रैक्टिस किया जाता है। और ये मेक्सिको किस कंटिनेंट में आता है? ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में आता है। टोटल कितने कंटिनेंट है बच्चे? 7 कंटिनेंट है। कौन कौन से? एशिया, उसके बाद अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो टोटल कितने कंटिनेंट होंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है? एशिया। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा। ठीक है बच्चे, और टोटल ओशियन कितने हैं? तो ओशियन हमारे 5 हैं। ठीक है, सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। चलिए याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा राइस कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है? ठीक है, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया या चाइना। तो सबसे ज्यादा राइस चाइना प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये लो आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, 15 ही क्वेश्चन था इस लेक्चर में, तो जो भी आपसे हम क्वेश्चन पूछे हैं उनका आप रिप्लाई कमेंट में देंगे। अगर आपको नहीं पता है तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उनमें हम सारे क्वेश्चन का रिप्लाई दे देंगे। ठीक है बच्चे, और कोई भी दिक्कत होता है आप कमेंट कीजिए, कोई भी क्वेश्चन पूछना है कमेंट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।